हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया लॉगरिथमिक का बेसिक कॉन्सेप्ट, और आज मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है लॉगरिथमिक की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। तो हमने क्या सीखा, देखिए कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस प्रकार से दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास इस प्रकार से नंबर के हिसाब से दिए है b⁻x इक्वल टू a, तो हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में यानी लॉग फॉर्म में लिखते हैं log बेस b a इक्वल टू एक्स, जिसमें a कहलाता है आपके पास a आर्ग्यूमेंट और b कहलाता है बेस। तो ये हम आपके पास इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज मैं आपके पास लाया हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी आपके पास है log बेस b1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमको log 1 की वैल्यू जब बेस b है आपके पास, इसको निकालनी है। तो देखिए, मान लीजिए इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ log b⁻1 इक्वल टू, मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या मिल रही है, आपके पास मैंने कहा इसकी वैल्यू मिलती है आपके पास x। तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जा सकता है b⁻x इक्वल टू 1। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और आपने क्लियरली पढ़ा है कि जब भी किसी नंबर, कोई आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर होता है, कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो और उसकी पावर आपके पास कुछ हो, आपके पास जीरो हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इस हिसाब से इसको क्या होना चाहिए, b की पावर 0। तो यानी इस हिसाब से मेरे पास प्राप्त हो रहा है x इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो याद रखना आपके पास कि log b⁻1 इक्वल टू हमेशा क्या होगा 0। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी आपके पास आती है कि log b टू द बेस b1 की वैल्यू कितनी आएगी 0। इसका एक एग्जाम्पल के रूप में आपको सब समझ सकते हैं। देखिए, मैंने कह लिया log 27 बेस 1, ये हमेशा कितना आएगा 0 बस। तो ये है आपके पास पहली प्रॉपर्टी, log बेस b आर्गूमेंट 1 इक्वल टू हमेशा क्या होता है 0। इस पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने ये आपको बताया। कोई भी आप कोई बेस कुछ भी ले लीजिए, अगर यहाँ पर आपके पास आर्गूमेंट के रूप में 1 आया है तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी 0 आपके पास। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है log बेस b और आर्गूमेंट भी क्या हो जाए, अगर आर्गूमेंट भी क्या हो जाए b हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने इसको b बेस आर्गूमेंट b, इसको मैंने मान लिया इसकी वैल्यू क्या है x। तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया, लॉग फॉर्म से। ये लॉग फॉर्म की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको मैंने इसकी वैल्यू मान ली है x। तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं b⁻x इक्वल टू b। तो ये इस प्रकार से हो रहा है। और आपको इससे क्लियरली पता चल जाएगा b⁻b तब मिलेगा, यानी b⁻ क्या होना चाहिए 1, तभी जाकर हमको क्या मिलेगा b। यानी इससे क्लियरली मिल रहा है x इक्वल टू क्या होता है हमेशा 1। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि log बेस और आर्गूमेंट भी क्या हो जाए बेस b ही हो जाए, तो क्या मिलती है वैल्यू आपके पास 1। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम इसे देखें, अगर कहा जाए log 5 यानी बेस भी 5 और आर्गूमेंट भी 5, तो की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। तो ये आपके पास की दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी है log बेस b और आर्गूमेंट हो जाए b⁻n। तो ये आपके पास है। तो इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, बेस जो b है उसके लिए आर्गूमेंट b की पावर n आ जाए। तो मैंने इसको फिर से आर्गूमेंट ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। तो ये हो जाएगा आपके पास log b⁻n को मैंने कहा, यानी बेस b है और आर्गूमेंट b की पावर n है, तो मैंने मान लिया इसकी वैल्यू x है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं b⁻x इक्वल टू b⁻n। तो क्लियरली इससे पता चल रहा है कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा n, यानी इसकी वैल्यू, इस log की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास n आपके पास। इसका एग्जांपल के रूप में हम समझ सकते हैं। देखिए, मैंने कहा log बेस 10 की पावर 3, तो कितना आएगा इसका 3 आपके पास क्या मिल जाएगा, इस log की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये तीन इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी मदद से आप आगे जब भी आप लॉगरिथमिक सॉल्व करो तो उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आर्गुमेंट और जो आपके पास बेस है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसको देखें। तो हमको मालूम है कि जब हम नोटेशन देते हैं बेसिकली लॉग को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लॉग बेस b और ये होता है a कहलाता है आपके पास आर्ग्यूमेंट और b कहलाता है आपके पास बेस। तो इसमें कंडीशन a और b पे आधारित, तो पहली कंडीशन आपके पास ए पे आधारित।
तो ए की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से अधिक। ये कंडीशन किसके लिए है, कंडीशन फॉर ए। अब ये देखिए आपके पास ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से अधिक होगी। अगर कहते हैं आपके पास कहीं पर कि लॉग बी बेस ए की जगह भी क्या हो जाए, 0 0 0 की अगर मैं बात करूँ तो बी यानी आपके पास बी जो बेस है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाए, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं, ऐसे कहते हैं आपके पास, इसलिए क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये आपके पास अनडिफाइंड रहता है। और इसके अतिरिक्त अगर कहा जाए कि लॉग बेस और कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये भी आपके पास इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये भी आपके पास क्या होगा, इनकरेक्ट। क्योंकि आपके पास ध्यान दीजिए, ये दोनों के दोनों याद रखना, बस ये 0 नहीं होना चाहिए और साथ में नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। पर इसका ये अर्थ नहीं आपको अर्थ है कि ठीक है ये आपके पास ये तो इनकरेक्ट, ये अनडिफाइंड हो गया और ये क्या होता है, इनकरेक्ट होता है, ठीक। पर आपके पास वैल्यू जो होती है लॉग की बेस बी और आर्गुमेंट ए के लिए, ये कैन भी, ये 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैं कहूँ लॉग बेस बी 1 की वैल्यू बताइए, तो ये हमेशा आपको बताया, अभी इसी प्रॉपर्टी में बताया था कि क्या होता है, हमेशा 0 आता है। और इसके अतिरिक्त अगर मैं आपसे कह दूँ लॉग बेस 2 और 1/2, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1, क्योंकि आपको मालूम है 2 की पावर -1 होते कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाता है, या 0.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद रखना आपके पास कि जो ए है वो 0 नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा, पर लॉग की वैल्यू 0 भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। इस केस में आपके पास क्या आ गई, 0, और इस केस में क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये पहली प्रॉपर्टी ए की है कि ए की वैल्यू हमेशा 0 से अधिक होनी चाहिए, यानी आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है बी की। बी की कंडीशन आपके पास थी कि बी की वैल्यू 0 से तो अधिक होगी, साथ में बी की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। इसका सिंपल सा है आपके पास, देखिए बी की वैल्यू जब भी अगर मैं कहूँ लॉग में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, यानी जो आपके पास बेस है वो नेगेटिव होता है, ये तो आपके पास सीधे सीधे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास इनकरेक्ट होगा। तो और इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है कि 1 नहीं होगी, तो 1 क्यों नहीं होगी, देखो अगर मैं कहूँ लॉग 1 ए की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने मान लो कि x प्राप्त हो रहा है, कितना हो रहा है, x। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो हो जाएगा 1 की पावर x इक्वल टू ए। तो इसके आधार पर अगर मैं आंसर निकालना चाहूँ, देखो अगर मैं कहूँ x इक्वल टू 3, सॉरी a इक्वल टू मैंने कहा 3 है, तो यानी 1 की पावर x इक्वल टू 3। तो 1 की पावर x 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई 3 आए, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका अर्थ क्या है, इसी प्रकार से मैं कहूँ अगर a की पावर 5 है, तो अगर मैं कहूँ 1 की, क्योंकि यहाँ पर इस आर्गूमेंट के हिसाब से मैंने कहा a की वैल्यू जो वैल्यू है वो मैंने 5 कह दिया आपके पास, तो आपके पास 1 की पावर में क्या आ जाए कि 5 मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है 1 की पावर में कोई भी नंबर आए हमेशा क्या आता है, ए ही यानी 1 ही वैल्यू मिलती है। तो इसलिए ए की वैल्यू जो बी की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव तो होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव के लिए वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर बी की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो उस टाइम पर वो पॉसिबल नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि आपके पास 1 की पावर में कुछ भी आए हमेशा क्या मिलता है, 1। उस केस में मुझे ए प्राप्त नहीं होने वाला है, यानी आर्गुमेंट प्राप्त नहीं होने वाला है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसे हमें याद रखनी है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको यूज़फुल होंगे आगे क्वेश्चनों को करने के लिए या आपके पास कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ डेली लाइफ में इस लॉगरिथमिक का यूज़ आपके पास।